स्वागत है ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और मैं बताते चलूं कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ हुआ और इस सनातन महाकुंभ में देश और दुनिया भर से जो कई बड़े साधु संत हैं वो पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर हो या फिर स्वामी रामभद्राचार्य, अन्य कई भी बड़े जो साधु संत हैं उनकी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में नजर आई। और साथ ही साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित रहे। संतों ने लोगों से धर्म की रक्षा के लिए सजग रहने को कहा, साथ ही कहा कि लोगों को जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी बनना चाहिए। तो माहौल कैसा था पटना के गांधी मैदान का जब ये सनातन महाकुंभ शुरू हुआ और इसमें किन की मौजूदगी थी, किस तरह का जो संदेश है लोगों को दिया गया, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, पटना में सनातन महाकुंभ हुआ है, कैसा नज़ारा था? ताज्जुब बात यह भी होती है कि हमारे संत सनातन कहते हैं कि हमें धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रवाद के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि वो जाति पूछती है और उसको लेकर अब कानून बिल आ रही है, नियम बिल आ रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को और नज़ारा कैसा था पटना के गांधी मैदान का आज? जी देखिए, नज़ारा की बात कर लें तो 4 शेड बने थे और हर शेड में लगभग 30 से 40 हज़ार कुर्सियाँ लगी थी। तो नज़ारा अपने आप स्पष्ट हो गया। भीड़ बहुत अच्छी थी और संयमित भीड़ थी। सबसे बड़ी बात है कि भीड़ होती है तो उपद्रवी होती है, इधर उधर घूमना फिरना नहीं। वो लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आनंद लेने आए थे। और जो धर्म गुरु जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा धाम सरकार जिनको कहा जाता है, रामभद्राचार्य जी महाराज जी के लोग टीवी पर सुनते रहते हैं। इन लोगों का जो वहाँ उनके मुख से निकलने वाली चीज़ को सुनने आए थे। भीड़ और संयमित होना और सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो बात हुई वो बहुत मार्केबल हुई और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हुई। हिंदूवाद की बात हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारा देश जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य कहलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद हमको चाहिए, गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो मुखर भी रहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मैं दिल्ली से मथुरा तक पद यात्रा करने जा रहा हूँ नवंबर महीने में, उसी तरह से चुनाव जब समाप्त होंगे तो चुनाव के बाद मैं बिहार आऊँगा, यहाँ भी पद यात्रा करूँगा। उन्होंने ऐलान किया है। तो वो उनका एक अपना सोच है और वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। और जितने भी धर्म गुरु हैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और वो उसी के तहत अपने प्रवचन हो या फिर अपनी बात रखनी हो, हिंदू धर्म क्या है। जैसे अभी आज सम्राट चौधरी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया जिस चीज़ के लिए लोग सोचता है कि कहने में परेशानी हो, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट चीज़ें कही हैं। विजय सिन्हा भी आए तो उन्होंने स्पष्ट बात कही है, और सभी लोग हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही रहे और हिंदू धर्म को लेकर के, जैसे सम्राट चौधरी ने कहा कि हम जो हैं, हिंदू हमारी पहचान है, और हिंदू हम लोग, हिंदू शब्द को लेकर के उन्होंने सनातन पे कहा। सनातन जो है वो एकमात्र विश्व में धर्म है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बाकी जितने भी धर्म की बात होती है तो वो पूजा की पद्धति उन्होंने बताया, लेकिन सनातन धर्म को उन्होंने कहा कि विश्व का एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। तो सभी लोग आज जिस चीज़ को लेकर के जुटे थे, जो उनकी मंशा थी, और एक मंशा ये भी थी कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन गया, माँ जानकी के जन्मस्थली पर अभी भव्य मंदिर बनने जा रहा है माँ जानकी का पुनौरा धाम में। और एक नहीं, इसमें एक और चीज़ है
कि उसी तरह से बक्सर में राम जी की ऐसी प्रतिमा बने, चूंकि बक्सर जो है प्रभु श्री राम की कर्मस्थली है, और उसी कर्मस्थली का ये संगठन जो है आज के कार्यक्रम को करवाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मकसद सिर्फ एक ही था, पटना के गांधी मैदान में जो महाकुंभ हुआ, कि आप जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना को अपनाएं, राष्ट्रवादी बने। खबरों में